हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेबर, एनाटॉमी में लेबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बायोमैकेनिक्स में और हमारे एनाटॉमी में। जो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, उसके बेस पे ये मूवमेंट इजी मतलब इजी तरह से अचीव हो जाती है इसकी वजह से। तो हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेबर जो है इसका मतलब क्या है। तो नॉर्मली इसकी बात करें तो जो ये लेबर है इसका मतलब है रिजिड बार या रिजिड एनी सेगमेंट। रिजिड बार मतलब कोई हार्ड पार्ट है। जैसे मान के चलो ये दैट इज एक छोटा सा मार्कर है, तो ये क्या है, हार्ड पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, लेबर हो गया। या हमारे बॉडी में सेगमेंट की बात करें तो क्या हो गया, जैसे हमारा हैंड है, ठीक है, इसमें हमारा जो ह्यूमरस का पार्ट है, ह्यूमरस मतलब ये वाली बोन है, इस यहाँ पे जो बोन होती है, ये शोल्डर से लेके एल्बो तक जो बोन होती है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये रिजिड बार हो गया या एक सेगमेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेबर। अब ये लीवर का क्या होता है, ये लीवर जो है एक अराउंड मतलब ये क्या करता है, एक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे, एक फिक्स पॉइंट पे। अब वो कैसे, मान लो तो लीवर क्या कर रहा है, दैट प्रोड्यूस अ रोटेशन या एनी मूवमेंट अराउंड अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मान के चलो, जैसे फिक्स पॉइंट या उसको क्या बोलते हैं हम, फलकम, ठीक है। तो रिजिड लेबर क्या हो गया, रिजिड बार, सेगमेंट। रिजिड बार मतलब जैसे हम जान चुके हैं, हार्ड कोई पार्ट हो गया या सेगमेंट हो गया। तो ये क्या करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है रोटेशन या मूवमेंट। जैसे ह्यूमरस है, ठीक है, ये क्या करेगा, मूवमेंट प्रोड्यूस होगी किसके अराउंड में, फिक्स पॉइंट या फलकम। अब जैसे ह्यूमरस है, ये कहाँ पे, जैसे फिक्स पॉइंट इसका कहाँ पे हो गया, हमारा शोल्डर। शोल्डर फिक्स है, लेकिन मूवमेंट किसका होगा, ह्यूमरस का। ये फिक्स है, ह्यूमरस मूव कर रही है, तो ये क्या हो गया, लेबर किसके अराउंड में मूवमेंट कर रहा है, फिक्स पॉइंट पे। तो समझ गए ये इजीली तरीके से भाई, लीवर क्या है, लीवर क्या है, रिजिड बार जो कि प्रोड्यूस करेगा मूवमेंट या रोटेशन, कहाँ पे, फिक्स पॉइंट पे। फिक्स पॉइंट क्या बोलेंगे, फलकम। तो ये हमारे इजी लैंग्वेज में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसके बाद इसके कंपोनेंट आ रहे हैं कि भाई इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। मेनली तो एक हम जान चुके हैं, जैसे फलकम, फिक्स पॉइंट, वही उसके वहां पे उसकी मूवमेंट होगी किसकी, लेबर की। कंपोनेंट ऑफ लेबर, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है एफर्ट। एफर्ट मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, मान के चलो मैं लिख रहा हूं, एफर्ट किसका लग रहा है, मस्कुलर फोर्स, जो भी मेरे हैंड में मसल है उसके थ्रू फोर्स लग रहा है, उसकी तरह मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। मूवमेंट किसकी तरह कर रहा हूँ, लेबर। अगर ये मान के चलो ये हमारा फोर आर्म है, यहाँ से एल्बो से यहाँ तक, अगर ये मूव ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, किसके साथ, हमारा रिस्ट के साथ, तो क्या होगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। और लेबर मूवमेंट किसकी वजह से कर रहा है, इस एफर्ट की वजह से, समझ गए। लेबर क्या है, एक रिजिड सेगमेंट हो गया यहाँ पे जो हमारा फोर आर्म का है, लेकिन लेबर मूवमेंट हो रहा है किस पे, फलकम पे, एक फिक्स पॉइंट पे। और फिक्स जो फलकम पे फिक्स पॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से, जो हमारा एफर्ट लगेगा। और एफर्ट क्या लगता है, या तो मसल से या एक्सटर्नल। तो जैसे हम देख चुके हैं एफर्ट क्या है, तो इसमें मेनली हमारा क्या आता है, मसल फोर्स। हमारे जो बॉडी में मस्कुलर फोर्स, मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, उसकी वजह से एफर्ट लगेगा, जिससे हमारी मूवमेंट अराउंड में, लेबर के अराउंड में एक फलकम पे मूवमेंट होगी। तो ये तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, इसका कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट आता है इसका भाई, फलकम, जिसके अराउंड में क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रही है। फलकम नाम इससे पता चला कि क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। फलकम क्या है, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट जैसे कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ भाई, ये ह्यूमरस है, ये सेगमेंट है, क्या है, लेबर है, और इसका फिक्स पॉइंट शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो इसके अराउंड में इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फलकम क्या गया, फिक्स पॉइंट, ओके। देन इसका थर्ड पॉइंट आता है हमारा भाई, वेट। अब वेट में क्या आता है, वेट में जैसे हमारा एनी रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। मान लो मैंने सीधा हाथ पकड़ा है, यहाँ से वेट उठाया, ठीक है, पूरा लेवर कौन सा आ गया, शोल्डर से रिस्ट तक पूरा लेवर आ गया, कोई एल्बो मूव नहीं करेगी, पूरा शोल्डर जॉइंट से मूवमेंट होगा, ये फिक्स पॉइंट है, ये उठाना है। तो ये दो क्या हो गए, वेट हो गया, ठीक है। तो वेट, फलकम एंड देन एफर्ट।
तो वेट तो नॉर्मल हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, रेजिस्टर में एनी वेट या डंबल जो भी यूज कर रहे हैं। तो ये 3 कंपोनेंट आ गए हमारे इसके, एफर्ट, फॉलकम, वेट, किसके, लेवर के। लेवर क्या है, एक सेगमेंट है जो कि मूव करेगा किसके अराउंड में, इसके अराउंड में, और इसके अराउंड में मूव करेगा किसकी वजह से, इस एफर्ट की वजह से। एफर्ट कहां से आ रहा है हमारा, मस्कुलर फोर्स से। तो ये क्या मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ये सब जो कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं किसके लिए भाई, ये है हमारे मूवमेंट के लिए। तो लेबर का मेनली मतलब किससे हो गया भाई, कि जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है उसको अचीव करने में हेल्प कौन करा रहा है, ये लेबर। ओके, समझ गए, दैट इज कॉल्ड एक सेगमेंट जो कि मूवमेंट करा रहा है इतने कंपोनेंट से। ओके, तो जैसा हम आप कंपोनेंट पढ़ चुके हैं कि लेबर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एफर्ट, वेट एंड फॉलकम। अब इसका हम अपने बॉडी में देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में इनको किस तरह से डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम जो एफर्ट है उसको ई से डिनोट करेंगे, लेकिन एफर्ट हमारे बॉडी में आएगा कहां से, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कहां से, मसल यानी कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो मस्कुलर फोर्स जनरेट होगा जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2 हमारा फॉलकम। फॉलकम क्या होगा, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन हो सकता है, नॉर्मली ज्वाइंट। अब बोन है, ये बोन तो फिक्स पॉइंट नहीं होगी ना, जो ज्वाइंट है वो एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे डिनोट होगा। तो फिक्स पॉइंट कौन सा है हमारा हमारे बॉडी में, ज्वाइंट एक्सिस। ओके, ज्वाइंट एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि कौन सा फॉलकम पे कौन सी मूवमेंट होगी, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग से। फिर आता है हमारा वेट। वेट तो हमारा एनी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैनुअली हो सकता है भाई, मैंने इसका शोल्डर का फ्लेक्शन करना है, यहां से मैनुअली रेजिस्ट कर दिया तो ये वेट आ गया। एनी हमने वेट कप या डंबल पकड़ लिया, उसको उठाने के लिए फ्लेक्शन कर रहे हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या आ गया, वेट आ गया। तो एनी रेजिस्टेंस या एनी डंबल या वेट, एक्सटर्नल वेट जो भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंपोनेंट हमारे जो बॉडी में, ठीक। तो अब ये तीनों चीज हम देख चुके हैं, लेकिन ये तीनों चीज काम कहां पर करेंगे, हमारे इस लेवर पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि वेट, फॉलकम, एफर्ट, मूवमेंट होगा किसके अराउंड में, फॉलकम, लेकिन मूवमेंट होगा कौन प्रोड्यूस, लीवर पर। अब तो ये लीवर हमारे बॉडी में कौन सी है, हमारा बोनी सेगमेंट। जो हमारा बोन सेगमेंट है ये हमारा क्या है, एक लेवर की तरह काम करता है, ठीक है। अब बोनी सेगमेंट मतलब एफर्ट लग रहा है बाइसेप का, काम किस पर होगा, फोरआर्म पे फ्लेक्शन। ओके, तो एफर्ट बाइसेप का, फिक्स पॉइंट एल्बो। ओके, और लेकिन काम किसका, बोनी सेगमेंट का। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जॉइंट पूरा ऊपर आ रहा है, लेकिन जॉइंट तो फिक्स है, बस काम किसका होगा, बोनी सेगमेंट। तो लेवर क्या है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मूवमेंट, लेकिन किसके थ्रू, मसल फोर्स, फॉलकम, फिक्स पॉइंट ज्वाइंट, और वेट जो भी होगा रेजिस्टेंस। तो जैसे अब हम समझ चुके हैं लेवर का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, तो अब इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, रॉ डायग्राम के थ्रू, कि इसमें क्या क्या कैसे काम करता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा हम डायग्राम बता रहे हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा फॉलकम। जैसे हमारी बॉडी में फॉलकम कौन सा है, ज्वाइंट एक्सिस, तो वहां पे मूवमेंट होगी किसकी, लेवर की। अब ये पूरा लेवर हो गया, रिजिड बार, ये हमारा रिजिड बार हो गया, यानी बोन सेगमेंट हो गया। ओके, और इसका बीच में फॉलकम हो गया। इस साइड मान के चलो हमने वेट लगा लिया, एनी रेजिस्टेंस लगा लिया, ये साइड हमारा एफर्ट लगेगा, एफर्ट। अब मस्कुलर मान लो यानी एक्सटर्नल मान लो। ओके, तो फॉलकम के अराउंड में मूवमेंट होगी। फॉलकम के अराउंड में मतलब यहाँ से वेट है, जैसे सीसो है, सीसो ये एग्जांपल मानो। सीसो में क्या होता है, दो साइड, एक लड़का इस साइड बैठा है, एक लड़का इस साइड, तो मूवमेंट कहाँ पर होती है, फॉलकम में। वेट ये साइड है, एक बार जब ये उठाएगा तो एफर्ट इसका लगेगा, एक बार ये उठाएगा तो वेट इस साइड आ जाएगा, लेकिन एफर्ट इसका लगेगा। ओके, तो वैसे ही मान के चलो फॉलकम बीच में आ गया, वेट यहाँ से, एफर्ट यहाँ से, लेकिन मूवमेंट ये ध्यान रखना, लेवर जो हमारा रिजिड पार्ट है इस पर होगी किसके अराउंड में, फॉलकम। अब इसमें देखते हैं हम, मेन इसके कंपोनेंट में आता है सबसे पहले जो वेट से डिस्टेंस है हमारा फॉलकम के बीच में, इसको बोलते हैं हम वेट आर्म। कहां से डिस्टेंस, वेट से फॉलकम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेट आर्म, ठीक है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, जैसे कि मान के चलो ये अब राउंड करेगा, यहाँ से एफर्ट लगेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो परपेंडिकुलर कैसे, ये लाइन ऐसे आ रही है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा वेट आर्म। और नेक्स्ट आता है एफर्ट से फॉलकम के बीच में, इसको बोलते हैं हम
एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म मतलब जहां से हमारा एफर्ट लग रहा है, और वेट आर्म मतलब जहां से हमारा जिसको वेट को उठाना है। तो यहां से अगर ये मूवमेंट आएगा तो यहां से ये परपेंडिकुलर दूरी हमारा एफर्ट आर्म डिनोट करेगा। तो दो कंपोनेंट आ गए, वेट आर्म, डिस्टेंस कहां से, वेट से फलकम, और एफर्ट आर्म फलकम से एफर्ट तक, और मूवमेंट कहां पर हो रहा है, लेबर पर। लेबर ये पूरा तीनों लेबर में आ गया जहां पर मूवमेंट होगा। तो अब हम इसके कंपोनेंट के अराउंड में हम वेट आर्म क्या होता है, एफर्ट आर्म क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। अब देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं लेबर के टाइप। इसके टाइप कितने होते हैं, मेनली इसके 3 टाइप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लेबर, सेकंड ऑर्डर, या किसी किसी में इसमें रेफरेंस होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो सबके अकॉर्डिंग अलग होता है। फर्स्ट ऑर्डर लेबर, सेकंड ऑर्डर लेबर एंड थर्ड ऑर्डर लेबर। तो हमारे 3 टाइप के लेबर आ गए, कौन कौन से, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। इनमें डिफरेंस क्या होता है भाई, इसमें डिफरेंस ये होता है जो हमारा फलकम है फिक्स पॉइंट उसका चेंज होता है किसी में अब वो समझते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है इसमें समझने की क्या है कि इसका फलकम हमारा जो मिड पॉइंट होता है उसके बीच में, लेवर के मिड पॉइंट है उसके बीच में होता है फलकम। जैसे कि एग्जांपल हमने अभी बताया था सीसॉ का, सेम उसी की तरह है, इसका फलकम बीच में होगा, उसके इधर वेट, इधर एफर्ट। तो इसमें मेनली फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फलकम बीच में होता है, तो हमारा जो डिस्टेंस या जो काम हो रहा है वो इक्वल होता है। मतलब मान के चलो अगर इसका 10 केजी यहाँ पे वेट है या 10 न्यूटन इसका वेट फोर्स है, ठीक है, तो एफर्ट भी हमारे यहाँ से इक्वली लगेगा, कितना, 10 का, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। इस यहाँ से इसका भी सेम है, यहाँ से भी इसका है, तो काम यहाँ पे नॉर्मल इक्वल होगा। तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर लेबर। अब उसके बाद सेकेंड ऑर्डर लेबर में समझे तो इसमें क्या आता है, हमारा जो फलकम है वो चेंज हो जाता है, और वेट हमारा बीच में आता है, एफर्ट हमारा कोने में ही आएगा, लेकिन फलकम इस बार कहां पर आ जाएगा, साइड में। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर में फलकम बीच में था, अब इस बार सेकेंड ऑर्डर में क्या गया, वेट बीच में आ गया और एफर्ट लास्ट में चले गया और फलकम इस कोने पर आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज देता है बहुत हमारे किसमें, बॉडी में भी। और सेकंड जो लेबर का एडवांटेज होता है वो सेकंड ऑर्डर जो लेबर है मेनली इसी से आता है। क्यों, क्योंकि जो हमने पढ़ा था भाई एफर्ट आर्म से यहाँ से की दूरी, डिस्टेंस जो होती है उसको हम एफर्ट आर्म बोलते हैं। तो एफर्ट आर्म का डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा फोर्स जो जनरेट होगा हमें लेस लगाना पड़ेगा ज्यादा काम करने के लिए, अभी समझते हैं। और जो वेट से फलकम का डिस्टेंस है इसको क्या बोलते थे, वेट आर्म, इसको हमारा क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। इसका इजी एग्जांपल अगर हम समझें तो हमारा जैसे हमारा डोर है, डोर, ओके, ये मान के चलो एक रफ डायग्राम है, ये डोर है, इसके यहाँ पे हमारे सॉकेट हैं जो कि जुड़े हैं दीवार से, और ये हमारा ओपन करने के लिए यहाँ पे हैंडल है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने फलकम इसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर में कोने पे है, तो ये फलकम कहाँ पे, फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट कौन सा आ गया, सॉकेट, क्योंकि ये फिक्स है दीवार के साथ, इसको कोई दिक्कत, मतलब इसको हम चेंज नहीं करेंगे। देन वेट हमारे दरवाजे का कहाँ पे आ गया, पूरा बीच में आ गया। और फलकम मतलब जहां से फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स हमारा कौन सा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एफर्ट नहीं, फलकम नहीं, एफर्ट। फलकम तो हमारा बता दिया है कि फिक्स पॉइंट सॉकेट आ गया, वेट पूरा दरवाजा यहाँ पे लगेगा हमारा एफर्ट, जिसके थ्रू हम दरवाजा खोलते हैं। ठीक है, मान के चलो ये हमारा सॉकेट है, ये हमारा दरवाजा आ गया यहाँ तक, यहाँ से हमने खोलना है, तो एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कहाँ तक, कितना आ गया, इतना। अब डिस्टेंस बढ़ा है तो हम इजिली ओपन और बंद कर सकते हैं। अगर मान के चलो एफर्ट आर्म हमारा यहाँ पर होता, एफर्ट हमारा यहाँ ना होता, यहाँ पर से होता, तो हमें क्या करना, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती खुलने के लिए। ठीक है, बस ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज है कि एफर्ट आर्म जितना बड़ा होगा उतना हमें लेस फोर्स लगाना पड़ना पड़ेगा, किसके लिए, काम करने के लिए, वो मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए। देन आता है हमारा थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, हमारा जो फलकम है वो तो वहीं पर रहता है, वेट हमारा फिर से कोने में चले जाएगा, इस बार एफर्ट बीच में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा इस बार एफर्ट आर्म की दूरी, एफर्ट आर्म जो था वो छोटा हो जाता है और फलकम से वेट का डिस्टेंस बढ़ जाता है।
तो अब यहाँ पे इसका क्या है, ये लेस मैकेनिकल एडवांटेज है इसका। क्यों? क्योंकि एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कम हो गया है, तो अब हमें काम करने के लिए ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने तीनों लीवर के एग्जांपल समझ लिए, सॉरी मतलब देख लिया कि कहाँ पर फलकम होता है, इसके एक नॉर्मल सा इंट्रो देख लिया। अब इसमें अगर हम नॉर्मल से निमोनिक याद करने के लिए देखें कि भाई फर्स्ट सेकंड ऑर्डर क्या रहता है, तो इसका मेनली ये है, ये याद रखना एफ डब्ल्यू ई। एफ डब्ल्यू ई का निमोनिक में क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारा फलकम बीच में रहेगा, सेकंड ऑर्डर में हमारा क्या बोलते हैं वेट बीच में रहेगा, और थर्ड ऑर्डर में हमारा एफर्ट बीच में रहेगा। ठीक है, और इसके थ्रू हमारे जो लेबर है उसमें मूवमेंट आएगी, और इसके तीनों टाइप हो गए। अब ये तो हमारा नॉर्मल पढ़ लिया भाई, ये है, ये तो याद ही करना पड़ेगा कि एफ फलकम कहाँ पर रहेगा, सेकंड में कहाँ पर रहेगा, थर्ड में कहाँ पर रहेगा। लेकिन इसको इजी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, इसके बाद उसको समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में कैसे एक्सप्लेन होगा, सेकंड में, थर्ड में। ओके, तो जैसे हम टाइप पढ़ चुके हैं कौन से ऑर्डर में कहाँ पर फलकम होता है, कहाँ पर वेट होता है, कहाँ पर एफर्ट लगेगा, तो अब उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम नॉन एनाटॉमिकल देखते हैं, नॉन एनाटॉमिकल, उसके बाद देखेंगे हम एनाटॉमिकल। नॉन एनाटॉमिकल मतलब जो हमारे बॉडी में नहीं है प्रेजेंट, और जो एनाटॉमिकल मतलब जो हमारे बॉडी में यूज होगा। तो नॉन एनाटॉमिकल में फर्स्ट डिग्री में हमारा आता है सीसॉ। सीसॉ तुम्हें बताइए, सभी खेलते हैं, ऐसे होता है, फलकम बीच में होता है, एफर्ट इधर होता है, वेट इधर होता है, तो ये तीन दोनों इक्वल होते हैं। ओके, और सेकंड ऑर्डर में हमारा नॉन एनाटॉमिकल कौन सा आ जाता है, तुम्हारा डोर। डोर का पता ही है, ये हो गया, इस साइड सॉकेट फलकम, बीच में वेट, और यहां से हैंडल एफर्ट। तो इसमें एफर्ट आर्म ज्यादा बड़ा होता है, तो इजीली हम इसको लेस फोर्स में ज्यादा काम कर सकते हैं, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज है, वो अभी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से इसको समझेंगे। थर्ड ऑर्डर है हमारा कौन सा, इसमें आता है हमारा फोर्सेप। फोर्सेप इस टाइप का होता है, यहाँ पे हमने मान लो कोई वेट उठा रहे हैं, तो वेट इस साइड चले गया, और इस बार हमारा एफर्ट बीच में आ जाता है, और फलकम कोने पर चले गया। जैसे हम चिमटी से रोटी उठाते हैं ना, तो सेम उसी के समझो जो फोर्सेप होता है, यहाँ से वेट, एफर्ट और फलकम, रिजिड बार, ये हो गया सेगमेंट। सब में ये ध्यान रखना, जो लेवर है वो रिजिड बार है, लेकिन इसके कंपोनेंट के थ्रू यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो तीनों का निमोनिक भी समझ लिया। क्या हमने क्या पढ़ा था निमोनिक, एफ डब्ल्यू ई। फर्स्ट ऑर्डर में एफ बीच में, सेकेंड ऑर्डर में हमारा डब्ल्यू बीच में, थर्ड ऑर्डर में हमारा ई बीच में, ई एफर्ट वेट फलकम। अब इसमें हम देखते हैं एनाटॉमिकल। तो सबसे पहला एनाटॉमिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एनाटॉमिकल एग्जांपल क्या होता है। तो इसका पहला एग्जांपल है हमारा एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर का। अब एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट हमारा जो होता है वो होता है हमारे कहाँ पे, इस साइड में, जो एटलस और ऑसिपिट के बीच में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हम एक रॉ डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा रॉ डायग्राम समझ लो, ये इस साइड को इसका फेस है, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा यहाँ पे, ये जो मैंने पॉइंट क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे हमारा एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एटलेंटो, ए से एटलेंटो, ओ से ऑसिपिटल, ये आ गया हमारा जॉइंट। और यहाँ पर हमारे जो नेक है, यहाँ पर हमारी मसल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे मसल होती है, यहाँ के मसल। तो जो हमारा हेड है, ये यहाँ पे क्या काम करेगा, वेट का। और जो हमारा एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है, पहले ही बता चुके हैं, जो जॉइंट एक्सिस है हमारे बॉडी में क्या रूल करता है, फलकम, फिक्स पॉइंट है, तो ये हमारा फलकम आ गया। और वेट कहाँ से लगेगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेट स्टार्ट होगा, सॉरी एफर्ट। तो एफर्ट कहाँ से लग रहा है, हमारा मसल से। तो इसका एग्जांपल क्या कैसे समझा हमने, फर्स्ट ऑर्डर में फलकम बीच में है, फलकम कहाँ पर आ गया, बीच में, एफर्ट कोने पे है, कोने पे है, वेट कोने पे है, इसमें भी कोने पे है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिग्री में एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ये मेरा एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट यहाँ पर अंदर है, यहाँ पे फलकम, सॉरी एटलेंटो और ऑसिपिटल जॉइंट यहाँ पे एटलस और ऑसिपिटल के बीच में है। पीछे हमारे नेक की मसल है, एक्सटेंसर मसल बोलते हैं, जो कि ये वाला मूवमेंट करवाती है। और ऊपर हमारा हेड हो गया। तो ये कैसे है, फलकम बीच में है, वेट ऊपर है हेड का, पीछे हमारा एक्सटेंसर मसल है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट फलकम फिक्स पॉइंट पे ये वाली मूवमेंट होगी,
ओके, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। ओके, अब हम सेकेंड ऑर्डर में देखते हैं कि एनाटॉमिकल एग्जाम्पल कौन सा है। सेकेंड ऑर्डर में हमारा आता है वेट बीच में आ जाएगा इस बार, ठीक है। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल कौन सा आएगा, ब्रेकियो रेडियलिस। ब्रेकियो रेडियलिस क्या है, मसल है हमारे फोर आर्म में। एक रो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारी एल्बो हो गई, ये हमारा रिस्ट हो गया। तो जो ब्रेकियो रेडियलिस है ये यहां से आती है हमारे, और इधर इसका इंसर्शन होता है। इंसर्शन मतलब यहाँ पर ये टच होती है हमारे फोर आर्म में, कहां से निकल रहे, ह्यूमरस से। और इसका जो फलकम है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, जो ब्रेकियो रेडियलिस है, एफर्ट। और जो इसका बीच में वेट कहां से आएगा, बीच में इसका वेट आएगा, और देन इसका फलकम फिर से कहां पर आ जाएगा, फिक्स पॉइंट। ओके, तो इसका थर्ड सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल आ गया, फलकम फिक्स, वेट बीच में, एफर्ट लास्ट में। ये है हमारा ब्रेकियो रेडियलिस यहाँ पर गई, ये बीच में वेट, ये फलकम फिक्स ज्वाइंट हो गया। यहां से जब ये मूवमेंट होगा ऐसे। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर भी समझ चुके हैं। अब थर्ड ऑर्डर एनाटॉमिकल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है। थर्ड ऑर्डर में एग्जांपल है हमारा, इसी का एग्जांपल है, इसी मसल में आती है एक और मसल, बाइसेप्स। बाइसेप मसल सबको पता है, सब इसका क्या करती है, ऐसे फ्लेक्शन मूवमेंट करवाती है। और अगर नीचे हम लोअर लिम्ब में देखें तो हैमस्ट्रिंग मसल इसका थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल है। लेकिन हैमस्ट्रिंग हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझा नहीं सकते, बाइसेप के थ्रू हम अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। रो डायग्राम, एल्बो, बाइसेप यहां से ऊपर से आई, ऊपर शोल्डर, शोल्डर से नीचे यहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे इंसर्शन होगा इसका। तो इसमें एफर्ट आप कैसे डिनोट करेंगे, फिक्स पॉइंट पता है, जॉइंट एक्सिस होगा, फिक्स पॉइंट फलकम, एफर्ट बीच में, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है तो वहीं पर मूवमेंट होकर कॉन्ट्रेक्शन आएगा, कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू मूवमेंट आएगा। और वेट हमारे हैंड में, अगर मान लो हमने कुछ भी वेट आर्म पकड़ा है तो वेट यहाँ पर आएगा। अब समझ चुके हैं, थर्ड ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, फलकम कोने पे, बीच में वेट आर्म, सॉरी एफर्ट बीच में, और वेट लास्ट में। तो ये भी हमारा थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल बाइसेप। कैसे, ये भाई हमारा एल्बो जॉइंट, ये आ रही हमारी बाइसेप की मसल, यहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी है, मैंने ये वेट पकड़ा है, ये हमने वेट पकड़ा है, इसको लीवर के थ्रू मूवमेंट होगी। लीवर क्या है, सेगमेंट है, रिजिड बार है, ये मूवमेंट होगा, फिक्स पॉइंट फलकम, यहाँ पे इंसर्शन हुआ, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसने इसको मूवमेंट करवाया, और यहाँ से वेट हुआ है। तो एग्जाम्पल ये आ गया। निमोनिक याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है भाई, फर्स्ट डिग्री में फलकम कहाँ पर होगा, सेकंड डिग्री में कहाँ होगा, थर्ड डिग्री में। FWE, फलकम बीच में, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में वेट बीच में, थर्ड ऑर्डर में एफर्ट बीच में। ओके, तो फ्रेंड्स हमने एक इजी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी, किसका, लेबर का, किसने इसके टाइप होते हैं, लेबर है क्या, हमारे बॉडी में कैसे इसके कंपोनेंट के थ्रू मूवमेंट होती है, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि बायोमैकेनिकली की इसमें क्या हमारा इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसको और इजी करते हैं, किसमें, एनी मूवमेंट में। जैसे हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें इस लीवर में कैसे एडवांटेज मिलेंगे और कैसे इसके डिसएडवांटेज मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।